नमस्कार, स्टार न्यूज यूपी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। यूपी पहुंचे ओवैसी ने खुद को बताया लैला और सीएम योगी को कहा मजनू, जानिए पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तैयारी में जुट गए हैं। गुरुवार को वह मुरादाबाद संभल दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को लैला और सीएम योगी आदित्यनाथ को मजनू बताया है। ओवैसी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर हर टीवी के इंटरव्यू में ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और अपनी लैला को याद करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीएम ने यूपी की जनता को धोखा दिया है। वो हमें बता दें कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में 40% की कमी नहीं है, पीएससी के 49% कमी और सीएससी की 53% कमी है या नहीं। यूपी के 7 शहरों में शुरू होने वाली है यह व्यवस्था, पहले से ज्यादा मिलेगी सुविधा। यूपी के 10 लाख से अधिक आबादी वाले 7 शहरों लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, मेरठ और वाराणसी के लोगों को पहले से ज्यादा पानी देने की तैयारी है। दूसरे चरण में नगर निगम वाले अन्य 10 शहरों में यह व्यवस्था लागू होगी। मानक के अनुसार 135 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी दिया जाएगा। इन शहरों में अभी 70 से 85 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आपूर्ति हो रही है। अगर विकास विभाग से संबंधित शहरों में मानक के अनुरूप पानी देने को लेकर प्रस्ताव मांग लिया है। मानक करना होगा पूरा केंद्रीय शर्तों के अनुसार। पैसे लेने के एवज में बेहतर नागरिक सुविधाएं देना अनिवार्य है। इसी को लेकर पहले चरण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इसे लागू करने की तैयारी शुरू की गई है। योगी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में किया बड़ा फेरबदल। 51 चिकित्सा पदाधिकारियों के तबादले, 17 जिलों में सीएमओ भी बदले। योगी सरकार ने गुरुवार को देर रात स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। 17 सीएमओ समेत यूपी के 51 चिकित्सा अधिकारियों का तबादला किया है। देर रात अचानक हुई इस कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। यूपी रिजल्ट आने से पहले स्टूडेंट कर ले यह काम, इसके बिना नहीं देख पाएंगे अपना परीक्षा परिणाम। इस बार कोरोना वायरस की वजह से यूपी कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रद्द कर दिया गया था। यूपी बोर्ड का रिजल्ट इस माह के अंत तक जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रिजल्ट 31 जुलाई से पहले जारी किया जाना चाहिए। कोई भी रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर की आवश्यकता होती है, लेकिन इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं निरस्त होने के कारण प्रवेश पत्र जारी नहीं हो सके थे, जिस वजह से छात्रों का रोल नंबर ही नहीं मिल पाया है। सिर्फ उन्हें छात्रों को रोल नंबर मिले जिन्होंने प्रैक्टिकल परीक्षा दी है। जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे उन्हें रोल नंबर नहीं दिए थे। बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज, जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन। मिशन 2022 पर होगी चर्चा। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बैठक में मिशन 2022 पर चर्चा होने की संभावना है। हाल में संपन्न जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत के बाद पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की पहली बैठक होने जा रही है। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर यह बैठक होगी। दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से कार्यकारिणी सदस्य, केंद्रीय नेता और प्रदेश के विभिन्न जिलों से कार्य समिति के सदस्य इसमें शामिल होंगे। यूपी के सभी प्राइवेट स्कूल भी अब आरटीआई के दायरे में देनी होगी हर जानकारी। उत्तर प्रदेश शासन के इस मामले में दायर की गई अपील की सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त ने निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और इस बारे में बनी नियमावली के प्रपत्र 1 और 2 का सहारा लिया है। इस अधिनियम और नियमावली में यह प्रावधान है कि हर प्राइवेट विद्यालय को अपने यहाँ गरीब और आसपास के 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी होगी, जिनके शिक्षण शुल्क भी भरपाई राज्य सरकार करेगी। इस लिहाज से ये सभी प्राइवेट विद्यालय सरकार द्वारा वित्त पोषित माने जाने चाहिए। इसके अलावा इन प्राइवेट विद्यालयों को सरकार की ओर से सस्ती जमीन, विद्यादायक या सांसद निधि से भवन निर्माण के लिए फंडिंग भी दी जाती है। इस लिहाज से भी ये सरकारी वित्त पोषण का लाभ लेते हैं। विद्यालय में अपने को सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे में बाहर नहीं कर सकते। काशी को पीएम का तोहफा, वाराणसी को मिला रुद्रास कन्वेंशन सेंटर। 1475 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाराणसी का 37वां दौरा किया। इस दौरान उन्होंने काशीवासियों को 1475 करोड़ की परियोजनाओं सौंपी है, जिनमें से 744 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण
और 730.91 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। 186 करोड़ का लागत से बना भारत जापान की दोस्ती का प्रत्यक्ष रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी लोकार्पण किया। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोले ओवैसी, इसे महिलाओं का शोषण होगा, गर्भपात की दर बढ़ेगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में संभल पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जनसंख्या नियंत्रण के विधेयक को महिलाओं के खिलाफ बताया और सरकार पर रोजगार नहीं देने की बात कही है। साथ ही कहा कि सरकार शिक्षा दे नहीं पा रही है और स्वास्थ्य सेवाएं बहाल है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में हजारों लोग जानें गंवा दी है। जनसंख्या को ताकत बनाने के बजाय सरकार कमजोरी बना रही है। इस कानून से महिलाओं का शोषण होगा और गर्भपात की दर बढ़ेगी। यूपी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देगी स्मार्टफोन, ये है इस योजना का मकसद। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रदेश पर आंगनबाड़ी कर्मचारियों को डिजिटल जोड़ने के लिए एक बेहद खास योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत सरकार प्रदेश की 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देगी। इस योजना का मकसद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तकनीकी से लैस करना और इंटरनेट के दौर में उन्हें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाना है। राज्य में कोरोना की नियंत्रण करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही है। ऐसे में इस कदम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को काम करने में और सुविधा होगी और योजनाओं के क्रियान्वयन को ज्यादा पारदर्शिता आएगी। वृद्धावस्था पेंशनर्स को बड़ी राहत, यूपी सरकार देगी 3.88 लाख बुजुर्गों को पिछले वर्ष की भी बकाया धनराशि। चुनावी वर्ष में किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि पिछले वित्तीय वर्ष में छिटपुट कमियों के कारण चौथी तिमाही की वृद्धावस्था पेंशन न पाने वाले लाभार्थियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार पेंशन देने जा रही है। इन्हें पेंशन की पिछली बकाया राशि के साथ ही इस वित्तीय वर्ष में पहली तिमाही की भी पेंशन दी जाएगी। इसका लाभ करीब 3,88,000 से अधिक बुजुर्गों को होगा। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।